हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2012 में आई मूवी हिट एंड रन को। फिल्म के शुरू में हम दो कपल को देखते हैं, चार्ली ब्रो और एनी बैन को, जो आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। चार्ली ब्रोस एक्स यूएस मार्शल रैंडी एंडर्स की निगरानी में मिल्टन कैलिफोर्निया में रहता है, जबकि एनी नॉन वायलेंट के मसाइल के हल में डॉक्टरेट के साथ प्रोफेसर है। इसके साथ एनी की सुपरवाइज़र डेबी ग्रेगर ने वादा किया है कि अगर वो यूसीएलए में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए लॉस एंजलिस नहीं पहुंचती तो इसे बरतरफ कर दिया जाएगा। जबकि एनी का मानना होता है कि वो चार्ली के बगैर लॉस एंजलिस नहीं जाएगी, लेकिन चार्ली इसे इंटरव्यू देने के लिए मना लेता है और कहता है कि इसे अपने फ्यूचर के लिए इसे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जिस पर एनी इसकी बात मान जाती है। अब इसके बाद चार्ली एनी को खुद लॉस एंजलिस छोड़ने के लिए इसके साथ जाता है, लेकिन रास्ते में एनी जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड गिल रैथन से टीचिंग सर्टिफिकेट की बुक लेने जाती है, तो इसका एक्स बॉयफ्रेंड गिल ये कहता है कि चार्ली एक कातिल मुजरिम के तौर पर विटनेस प्रोटेक्शन में है और इसे इसके साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन एनी इसकी बात नहीं मानती और चार्ली के साथ वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त गिल चार्ली की कार का नंबर नोट कर लेता है, जिसके बाद गिल अपने पुलिस ऑफिसर भाई टेरी को फ़ोन करता है और इसे चार्ली का पीछा करने को कहता है और साथ में इसकी कार का नंबर देता है, जिसको चेक करने पर टैरी को पता चलता है कि ये गाड़ी 3 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है और ये तो चार्ली के नाम पर भी नहीं है। जिसके बाद गिल चार्ली की डिटेल निकालने पर इसे पता चलता है कि चार्ली का असल नाम जिल गैंड है और वो एक साबका रेस ड्राइवर है जिसने अपने साथी बैंक डाकुओं के खिलाफ एक नाकाम मुकदमे में गवाही दी थी। अब गिल चार्ली के इस डाकू गैंग दोस्त एलेक्स को फ़ोन करके चार्ली को लोकेशन दे देता है और ख़ुद भी चार्ली और एनी का पीछा करने के लिए घर से निकल पड़ता है। अब चार्ली को रास्ते में अपने प्रोटेक्टर रैंडी का फ़ोन आता है, जिससे पता चलता है कि चार्ली अपने घर से निकला है, तो रैंडी इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसे वहीं रुकने को कहता है। लेकिन एनी और चार्ली इसके यहाँ आने से पहले ही भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एनी और चार्ली को मालूम पड़ता है ये गिल इनका पीछा कर रहा है, जिस पर चार्ली और एनी इसको चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एनी और चार्ली कार में गैस डलवाने के लिए एक जगह रुकते हैं, जिसके मालिक को चार्ली की कार पसंद आ जाती है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना मॉडल था और इसके पास भी ऐसी ही कार थी, लेकिन इसमें इंजन नहीं था। खैर, गैस डलवाने के बाद चार्ली एनी को लेकर अपने होटल में आ जाता है, जहाँ वो रात एक साथ गुजारते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो चार्ली को पता चलता है कि इसकी कार का इंजन चोरी हो गया है। अब इसी दौरान एनी का एक्स बॉयफ्रेंड गिल भी यहाँ आकर चार्ली पर हमला करता है, जिसके जवाब में चार्ली गिल को मुक्का मारकर एक गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स अपने गैंग के साथ चार्ली को पकड़ने आ जाता है, जिसको देखकर चार्ली एनी को लेकर वहाँ से भागता है, जिसका पीछा एलेक्स भी करता है। लेकिन चार्ली एक बार फिर एलेक्स को चकमा देकर इनसे दूर भाग जाता है। अब एनी को चार्ली के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो पहले एलेक्स के गैंग के साथ मिलकर बैंक रॉबरी करता था, जिसको जानने के बाद एनी चार्ली को बीच रास्ते छोड़कर गिल के साथ चली जाती है। लेकिन रास्ते में एलेक्स एनी को पकड़ लेता है और चार्ली को फ़ोन करके इससे मिलने के लिए अपने पास बुलाता है। जब चार्ली वहाँ पहुँचता है तो एलेक्स एनी के बदले चार्ली से अपना वो पैसा मांगता है जो इसने एक बार बैंक रॉबरी के बाद अपने पास रख लिए थे। अब इसके बाद चार्ली एलेक्स और उसके गैंग को लेकर अपने घर आता है, जहाँ इसके फादर चार्ली को मुक्का मारते हैं, क्योंकि चार्ली 4 साल बाद अपने घर आया है। अब चार्ली एलेक्स को लेकर इस जगह जाता है जहाँ पर इसने वो पैसा ज़मीन के नीचे छुपा रखा था, तो चार्ली इसे वो पैसा बाहर निकाल कर दे देता है। लेकिन एलेक्स पैसा लेने के बाद भी एनी को अपने साथ ही ले जाने लगता है, जिस पर चार्ली के फादर एलेक्स और उसके गैंग की धुलाई शुरू कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए चार्ली और एनी वहाँ से भाग जाते हैं और चार्ली अपने फादर की एक गाड़ी को लेकर भागता है। लेकिन एलेक्स भी एक बार फिर इनका पीछा करता है और पीछे से इन पर गोलियां बरसाता है। अब काफ़ी भागम भागी के बाद रास्ते में पुलिस आ जाती है, जो एलेक्स और उसके गैंग को पकड़ लेती है, जबकि चार्ली एनी को छोड़ने लॉस एंजलिस चला जाता है, क्योंकि एनी को आज इंटरव्यू के लिए जाना था। अब एनी जब इंटरव्यू के लिए अंदर जाती है तो वहाँ के बॉस की हालत एनी से भी बदतर थी। लेकिन तभी एनी को पता चलता है कि यह बॉस इसकी सुपरवाइज़र दोस्त का भाई है और वो एनी को जॉब में रख लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।